स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों ने इससे पहले जितने भी 3 लेक्चर्स हैं उनको देख लिया होगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन 3 लेक्चर्स को देखने के बाद आप लोगों ने उसके बेसिक्स क्वेश्चंस किए होंगे। अगर किए होंगे तो डेफिनेटली आज आपको इन क्वेश्चंस को करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि आज ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और मतलब बेसिक से थोड़े हटके। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेके चलते हैं, क्योंकि PYQs हैं, आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ, आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी बेसिक्स ऑफ एलिगेशन। उसको जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करा है कि एलिगेशन कैसे लगता है, कब लगता है और हम लोगों से क्यों नहीं लग पाता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा एलिगेशन को। आई होप आप इस लेक्चर को पहले एंजॉय करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, PYQ बेस्ड है, एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं उसने कहा क्या है। उसने ये बोला है कि अगर आपके पास कोई 100 ml का कोई भी एक आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसके अंदर x% क्या है, एसिड है, अगर उसके अंदर एसिड कितना है, x लीटर है, आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज होगी कि यहां पर आप बोल सकते हो वो चीज रिप्रेजेंट करेगा x%। सर कैसे हो जाएगा? x 100 ml अगर उसने दे रखा है तो उसमें अगर x लीटर एसिड है तो सीधा वो चीज x% को रिप्रेजेंट करेगी। हमने कहा ठीक, ये हमें ये उसने स्टार्टिंग की लाइन में यहाँ पर ये बताया है, हमने यहाँ तक की कहानी में ये चीज समझा। अब आगे बढ़ा जाए। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि 3 हमारे पास वेसल है। ठीक है, हम 3 वेसल की कहानी लेके चल लेते हैं। 3 वेसल है हमारे पास, कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है P, एक हमारे पास है Q और एक है हमारे पास R। ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक वेसल है P, एक वेसल है Q और एक वेसल है R। आपने कहा ठीक, हम इन 3 वेसल के अंदर उसने आपको क्या दे रखा है? सॉल्यूशन, इनकी कैपेसिटी दे रखी है। कितनी? ये 1 है, ये आपके पास 2 है और ये 4 है। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। देन रिजल्टिंग सॉल्यूशन हैज 30% कंसंट्रेशन। रिजल्टिंग मतलब जब उसने इन तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, जो रिजल्टिंग आया, जो भी रिजल्टिंग आया उसके अंदर जो आपका एसिड है, ध्यान रखना ये सब किसकी बात कह रहा है? एसिड की। और एसिड कितना है उसमें? 30%। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक और चीज चलते हैं। उसने क्वेश्चन में कहा इफ इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शन, अगर उसने कहा है कि इस प्रोपोर्शन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, जो आपको दे रखा है वो ना देकर चेंज कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? यहां पर इसको कर दिया जाए 4, इसको अगर आपको कर दिया जाए कितना? 2, ये 2 ही रहेगा, और इस वाले को कर दिया जाए QR को यहाँ पर 1, तब रिजल्टिंग में कितना हो जाएगा? यहाँ पर रिजल्टिंग में आपका हो जाएगा 40%। यहाँ पर हो जाएगा आपका एसिड जो हो जाएगा वो आपके पास हो गया कितना? 40%। ये बनकर आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, ये PQR ही चल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, आपको तो पता ही नहीं है कि सर P में एसिड कितना है, उसने तो खाली कैपेसिटी के बारे में बताया। तो इसमें ना डियर आपको एजम्पशन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दोनों चीजों का एजम्पशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये माना कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो एसिड है वो आपका x% है, इसके अंदर जो एसिड है वो आपका x% है। हमने ये मान लिया x है, ठीक है, x% मान लिया कि ये एसिड है। ठीक, इसको हमने मान लिया इसके अंदर y% है, और इसके अंदर हमने मान लिया Z% है। यहां तक आ गया। दूसरा देखो, 1 2 3 कैपेसिटी के रेशो दिए हैं, तो आप एक काम कर लो, इसको भी मान लो कि कितना ml होगा। मान के चल लेते हैं कि ये 100 ml होगा, ये 200 मान लिया, ये 400 मान लिया, और जब इन सबको मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100, 700। आपने कहा ठीक है। अब जब आपने मान ही लिया है कि P में x, आपके पास x जो परसेंट है वो एसिड की है, तो ऑब्वियस है नीचे भी x% ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि चेंज हो जाएगा। और यहां पर भी आपका क्या रहेगा? y% और z%। ये है क्या? XYZ। हमने PQR के अंदर एसिड की परसेंटेज मानी है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसे 400 ही माना, इसे 200 और इसे 100। अगेन ये कितना हो गया? 700। आपने कहा ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर मेरे को ये चीज पता करनी है कि इसके अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर, ध्यान से समझना, फर्स्ट वाले के अंदर कितना है, क्योंकि तीनों का एसिड मुझे दे रखा है। एसिड का टोटल कितना है? 30% ऑफ टोटल। हमने कहा ठीक है, तो फर्स्ट वाले में एसिड कितना आएगा? आपने कहा सर फर्स्ट वाले में एसिड आ जाएगा x, क्योंकि x% ऑफ 100 अगर आप निकालोगे, ध्यान से समझना, मैं एक बार लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये पहले वाले में एसिड इतना है, दूसरे वाले में एसिड कितना है? y% ऑफ 200 है, और तीसरे वाले में एसिड कितना है? Z% ऑफ 400 है।
तीनों में एसिड हो गया, और टोटल का एसिड कितना आ रहा है 30% ऑफ कितना 700। अगर आप इसको देखो ना यहाँ से, तो इसने हमें एक इक्वेशन बना के रख दी, इसने हमारे लिए एक इक्वेशन ड्राफ्ट कर दी। सर क्या है वो इक्वेशन, उसी को लिख लेते हैं। ये आ जाएगा x प्लस आपके पास आ गया 2y, ठीक है, और प्लस 4z, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 210। आपने कहा ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो सर ऐसी इक्वेशन तो फिर नीचे भी बनेगी अभी, हमने कहा हाँ बिल्कुल बनेगी। जब आप इसको बनाओगे तो ये कितना बनकर आएगा इनसे, तो आप यहाँ पे लिखोगे x% ऑफ 400, बिल्कुल, प्लस, और यहाँ पर आपका आ गया y% ऑफ 200, आपने कहा ये भी ठीक है, और यहाँ पर बनकर आएगा z% ऑफ 100, ये आ गया, और यहाँ से आपका बनकर आएगा 40% ऑफ 700, ये आ गया। इससे हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनी भाई, वो आपके पास क्या बनी 4x प्लस 2y, और प्लस आपके पास बनकर आ गया z, आपका z, और इक्वल टू कितना 280। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, उसने पहली लाइन तो बस इतना सा बताया कि अगर 100 ml है और उसके अंदर x अगर एसिड है तो वही परसेंटेज है। हमने कहा ठीक है, आप उसे x% मान सकते हो। एक एग्जाम्पल था x%, 100 ml को लेके हमने सबसे पहले PQR 3 वेसल माने, उसके अंदर एसिड की परसेंटेज मान ली, पहले में x%, दूसरे में मान ली y%, तीसरे में होगी z%, ठीक है। टोटल भी मान लिया, जो रेशोज दे रखा था 100, 200 और आपका 400, और टोटल हो गया होगा 700। उसने कहा तीनों का मिक्सचर का जो परसेंटेज है तीनों मिलाओगे तो 30% हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। इससे अब क्या हुआ, उसने दो इक्वेशंस दी थी, इससे हमारी दो इक्वेशन बनकर आ गई। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपने इसका फ्रैक्शंस लिया, आपने इसका फ्रैक्शन लिया, दोनों के फ्रैक्शन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का फ्रैक्शन ले लिया। आपने कहा ठीक है, यहां से ये फ्रैक्शन गया 7 से गया ये 3 टाइम, 7 से गया ये 4 टाइम, आपने इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो आपके पास यहां से कितना बनकर आ गया 4x। ध्यान रखना मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया और रेशोज ले लिए, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करा, रेशोज बने होंगे, ठीक है, प्लस आपके पास आ गया कितना 8y और प्लस 16z इज इक्वल टू 12x प्लस और 6y और प्लस आपका 3z, ये बन गया। इससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x और y की, वो क्या है 8x आ गया, y को इस तरफ ले आएंगे तो 2y प्लस 13z, दैट्स इट, ये बन गया। अब 2y प्लस 13z आ गया। सर इससे आगे क्या करें, अब इसके आगे क्या हो, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है इफ इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शन, ये तो हो गया रिजल्टिंग 40%, अब फोर्थ सॉल्यूशन S इज प्रोड्यूस्ड। अब उसने एक S सॉल्यूशन और बनाया। सर जी S कैसे बनाया उसने, जब उसने कहा कि Q और R को जब आपने जोड़ा, Q और R को जब आपने जोड़ा तो आपने एक नया सॉल्यूशन बनाया S। आपने कहा ठीक है, और इसको कैसे जोड़ा 2:13 में। हमने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, अब Q के अंदर हमने पहले से क्या मान रखा था y%, आई होप आपको पता होगा, और R के अंदर क्या माना था z। आपने कहा ठीक है, अगेन सेम चीज, इसको हम क्या बना लेंगे 100 और इसको क्या बना दिया 1300, तो S का टोटल कितना हो गया 1500। आपने कहा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब ये बताओ यहां से इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, आपने कहा सर y% ऑफ 200, यहां तक क्लियर है, प्लस यहां बन गया होगा z% ऑफ कितना 1300। आपने कहा ये भी क्लियर है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 2y प्लस 13z, और ये चीज क्या बन गई, ये चीज बन गई है एसिड यहां पर, कि यहां पर एसिड कितना है, एसिड यहां पर कितना है, मतलब एस वाले में एसिड कितना है, ये बन गया। आपने कहा ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, बस उस पे ध्यान दीजिए, और आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है, बस उसी पे ध्यान दीजिए। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसने आस्किंग में पूछा है डियर आपको ना रेशो निकालने हैं, किसके निकालने हैं, एस में एसिड कितना है और पी में, ठीक है। पी में क्या था ध्यान रखना, वो तो हमने पहले से माना। आपसे कह रहा है एस और पी में रेशो निकालो एसिड का। आपको दिख रहा है ना एस में एसिड कितना है, एस में एसिड दिख रहा है कितना 2y प्लस 13z अपॉन आउट ऑफ कितना 1500, और ये हमने एसिड का कंसेंट्रेशन निकाल दिया। अब निकालना किसका है पी का, पी में कितना था x%, अपॉन कितने में से 100 ही था पी के अंदर, इनिशियली पी में कितना था 100, आपको पता है ना, ठीक है। ये वाला नहीं लेना है, ये वाला पी नहीं लेना है इनिशियल, क्योंकि ये तो कंडीशनल है, ये तो कंडीशन वाला है, सिर्फ इनिशियल वाला। और इनटू आपने क्या करा 100, ये करा। अब इसका रेशो हमें चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल रेशो निकालेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2y
13z ये तो 8x के बराबर है। तो आपने कहा ये 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, ये इधर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसकी जगह आपने रख दिया कितना 8x, और ये आ गया आपके पास कितना 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कितना है, ये बनकर आ गया आपके पास x, ठीक है। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 15 इस तरफ आ जाएगा, और आपका जो आउटकम आ गया वो आ गया 8:15। ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। था ना एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें ना अपने लेवल को बढ़ाना है, कम नहीं करना है, कि सर टफ है तो हमें नहीं समझना है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, लेवल कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि जब आप 1 2 3 पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा था आपको, बट अब चीजें क्या है कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है और चीजें बेहतर होती जा रही हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। बी इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज योर आंसर। चलिए, अब ऐसा है कि सर इसमें तो दिमाग ज्यादा ही लगा दिया हमने, तो जब दिमाग ज्यादा लग गया तो अब थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको कम हम, मतलब परेशान थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसको थोड़ा परेशान ज्यादा कर दिया, दिमाग ज्यादा लगवा दिया आप लोगों का। अब क्या करते हैं कि थोड़ा इजी दे देते हैं। जब सर हम इसे पढ़ रहे हैं, ये पढ़कर तो इजी कहीं नहीं लग रहा, बिल्कुल लगेगा डियर। देखो अभी आपको, आपसे क्वेश्चन के अंदर इसने बोला क्या, उसने आपसे एक बोल रखा है लिक्विड एक एम है, बिल्कुल हमने माना, और लिक्विड एक एन है, हमने ये भी मान लिया। लिक्विड एम कितना है 3 लीटर है, हमने ये भी माना। एम कितना है, ये आप एन है 5 लीटर, आपने कहा ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये हो गया ठीक, आपने कहा ठीक है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर कहा मिक्सचर इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने बेसिक्स पढ़ा और मैंने आपसे क्या चीज बोली थी कि जैसे आप स्टार्टिंग में लेके चलो, मिक्सचर एक चाय का टेस्ट है, हमने कहा ठीक है। आपने घर में एक चाय बनाई एक फ्राई पैन में और 4 कप में रख दी, क्या 4 कप में टेस्ट चेंज होगा? आप खुद सोचो कि 4 कप में टेस्ट चेंज होगा, नहीं होगा। टेस्ट हमेशा सेम रहेगा, टेस्ट सेम रहेगा यानी रेशो सेम रहेगा। तो उसने यही तो बोला कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो आप एक चीज समझो, जो शुरू वाले में रेशो रहेगा, जो इस वाले में रेशो रहेगा, जो इनिशियल का रेशो था, वही तो इन चारों का भी रेशो होगा। तो यानी यहां पर भी कितना होगा 3:5, यहां पर भी कितना होगा 3:5, यहां पर भी क्या होगा 3:5, ये चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। आपने कहा डन, ये बात हमें समझ में आ गई कि ये चारों जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए और इनका रेशो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा रेशो में। अब उसने क्या कहा, उसने कहा इन वन ऑफ दीज पार्ट, इन 4 पार्ट में से कोई भी एक पार्ट ले लो जो आपको अच्छा लगे, सम अमाउंट ऑफ एम इज एडेड, उसमें एम जोड़ दिया कुछ, हमने इसको ले लिया, हमने इस वाले को ले लिया, इसमें उसने क्या कर दिया कुछ एम जोड़ दिया, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। और एम जोड़ने के बाद आपसे कह रखा है कि उस पार्ट का रेशो कितना हो गया 6:5, ये हो गया, हमने कहा ठीक है। ऐसा ही उसने बोला, हमने कहा ठीक है। आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कोई भी आपका रेशोज है और उसमें कोई भी सिंगल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो रेशो उसी का बदलेगा, सबका बाकी का क्या रहेगा सेम। आपने कहा हाँ सबका सेम रहेगा, तो ये सेम भी है, सेम है इसीलिए ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है यानी ये चीज बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने पता है आपसे क्या बोला, अब उसने ये बोला कि अब जो पार्ट है उन सबको मिक्स कर दो एक साथ और रेशो बताओ क्या आएगा एमएन का। यानी जो नया वाला पार्ट है और जो पुराने पार्ट है इन सबको मिक्स कर दो, क्योंकि ये बैलेंस है इसलिए ये सब ऐड हो सकते हैं। और जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये 6 5 3 5 अगेन 3 5 और अगेन 3 5, ये सब ऐड हो जाएंगे। तो यहां से तो आ गया 20, ठीक है। और यहां से आपके पास कितना बनकर आ गया 3 और ये 9 और ये 15, और आपने इसका रेशो लिया तो 5 से गया 3:4, और 3:4 इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक अगर कैलकुलेटिव मैंने पहला दिया था तो दूसरा थोड़ा लॉजिकल दे दिया आपको, ठीक है, ताकि दोनों चीजें बैलेंस में हो सके और हम क्वेश्चन में दोनों तरीके से लेके चल सके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का है PYQ, और ये है आपका कैट का क्वेश्चन है। और कब का सर, कैट 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैट 2025 का, इसलिए स्टार मार्क कर दीजिए। आपके एग्जाम में कभी कभार चीजें रिपीट हो जाती हैं तो ये चीजें, ठीक है, एज इट इज आ भी सकता है। अच्छा, इसको कैसे पहले समझ लेते हैं क्या क्या दे रखा है, फिर आगे लेते हुए चलेंगे इसमें क्या चीजें हैं क्या नहीं है, क्या ध्यान देना है हमें इसमें, ठीक है। आपसे कह रहे हैं कंटेनर है, हमने कहा बहुत बढ़िया, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कितना है, एक कंटेनर है और वो कंटेनर के अंदर आपका 200 लीटर है। क्या है लीटर, एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर। सर एसिड कितना है, उसमें 30% एसिड है, 30% एसिड है और ऑब्वियस है 70% वाटर होगा। हमने कहा ठीक है।
अच्छा 30% एसिड का मतलब सीधा सीधा एसिड आपका 60 हो गया, आपने कहा हाँ बिल्कुल होगा 60 होगा, और बाकी का जो है 140 क्या होगा, 140 लीटर वाटर होगा, सीधा सीधा ये वैल्यूज आ गई। भाई 200 का 30% अगर एसिड है तो 60 एसिड है, 60 ml, 60 लीटर, और वाटर 140 लीटर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझना, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी कहानी। उसने क्वेश्चन के अंदर आपसे ये चीज बोला, ये तक तो ठीक है। फर्स्ट में देखो, उसने कहा अतुल रिप्लेस 20% ऑफ सॉल्यूशन विद वाटर। इस लाइन का मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यहां पर उसने ये लिखा था कि 20% जो आपका सॉल्यूशन है इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। ध्यान से, ठीक है, रिप्लेस बाय वाटर। अब इसको समझो क्या चीज हुआ होगा, इसमें ये हुआ होगा कि 20% मिक्सचर निकला। आपको ऐसा नहीं लग रहा जब 20% मिक्सचर निकला होगा तो 20% मिल्क भी कम हुआ होगा, 20% वाटर भी कम हुआ होगा, ऐसा कौन बताता है? कॉन्सेप्ट नंबर 3। हमने कहा ठीक है, ये बात हमें समझ में यहाँ पर आ गई कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताता है, ठीक है। फिर उसने क्या करा कि उसने 20% ऑफ सॉल्यूशन, जो भी 20% ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है 200 लीटर का, उतना ही उसने 20% उसका वाटर डाल दिया। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना भी लिखना है, ठीक है। फिर ये कुछ ऐसा बन गया होगा, आपने कहा ठीक है। फिर इसने क्या करा इसमें, फिर इसने 10% ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज रिप्लेस फाइनली विद, आपको कह रखा है। अब उसने क्या करा है यहाँ के बाद कि 10%, ध्यान से समझना, 10% ऑफ सॉल्यूशन, 10% ऑफ सॉल्यूशन रिप्लेस बाय, इस बार एसिड से करा, रिप्लेस बाय एसिड। इसका मतलब सर, इसका मतलब यह है कि 10% ही मिल्क फिर कम हुआ होगा, एसिड कम हुआ होगा, और 10% ही वाटर कम हुआ होगा। वापस कौन आया? 10% ऑफ एसिड। आपने कहा ठीक है, यहां पर वापसी किसकी होगी? 10% ऑफ एसिड। ये भी ठीक हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में से उसने क्या बोला कि लास्ट में उसने कहा 15% ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड विद वाटर। 15% जो भी रहा सॉल्यूशन में, विद उसने क्या कर दिया, फाइनली रिप्लेस करा। अब इसको कर दिया कितना उसने, 15% of solution replaced with water, replaced with water, यहां पर वाटर से रिप्लेस्ड करा। आपने कहा ठीक है, यहां तक हमें बात समझ में आई। आपसे कह रहा है आफ्टर फाइनल सॉल्यूशन में 3 रिप्लेसमेंट इज नियरेस्ट टू। अब ध्यान से सुनना, एसिड की परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, एसिड की परसेंटेज पूछ रहा है, और वो भी कब? 3 रिप्लेसमेंट के बाद। हमने कहा ठीक है, आप थोड़ी सी ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो कि यहां पर एसिड कितना आया होगा, जितना एसिड आया होगा, ध्यान से, एसिड और वाटर, यहां जितना एसिड आया होगा, ठीक है, उस एसिड की परसेंटेज निकालनी है। तो एसिड की परसेंटेज कितनी आएगी? जो भी वैल्यू यहाँ आई होगी, जो भी वैल्यू आई होगी, डिवाइडेड आउट ऑफ कितना, 200। क्यों? क्योंकि वेसल तो 200 का है, बार बार 20% जा रहा है, आ रहा है, 10% गया, आ रहा है, 15% गया, आ रहा है, तो इसका मतलब है क्वांटिटी रिमेन सेम। ये रहा होगा, इनटू आपने करना है 100, तो ये कटा ये, तो सिर्फ मुझे ये वाली निकालनी है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है, एंड आई गेट द परसेंटेज, मुझे परसेंटेज मिल जाएगी। सर ये वैल्यू कैसे निकाले आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर। अगर मिक्सचर कम हुआ है ना कोई परसेंट, तो डियर दोनों ही परसेंटेज कम हुए होंगे। आपने कहा अच्छा, ये बात भी समझ में आई। तो अब एक चीज समझो, एसिड शुरू में कितना था? 60। आपने कहा ठीक है, एसिड शुरू में 60 था, फिर 20% जब सॉल्यूशन कम हुआ तो एसिड भी गया, वाटर भी गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एसिड यहाँ पे 20% कम हो गया? ठीक है, अब आपने कहा ठीक है, यहाँ कुछ आ गया होगा, न्यू बन गया होगा कुछ एसिड यहाँ पर। अब कह रहा है कि 20% फिर कम, 10% कम हुआ, 10% एसिड कम हुआ, 10% ही वाटर कम हुआ, तो यानी फिर से 10% कम हुआ। अब आपने कहा ठीक है, 10% कम हो गया। जब 10% कम हुआ ना, तो डियर वापस भी आया 10%, पर किसका? टोटल का 10%। टोटल कितना था? 200। 200 का 10% कितना होता है? 20। तो 20 तो वापस आ गया, तो 20 तो आपका डियर वापस आ गया, 20 लीटर आपका वापस आ गया। आपने कहा ठीक है, अब इतना हो गया। अब इस इतना होने के बाद आपसे कह रहा है 15 लीटर सॉल्यूशन फिर से निकला। अच्छा 15 लीटर अगर सॉल्यूशन या मिक्सचर्स निकला होगा तो 15-15% दोनों फिर कम हुए होंगे, तो यानी मिल्क फिर कम हो गया। मिल्क अगर फिर से कम हुआ तो 15% फिर से कम हो गया, और जब मिल्क कम हुआ तो यहां पर आपसे पूछ रहा अब कितना आया, यही चीज, बस यही चीज मुझे यहां रखनी है, और डिवाइड बाई 2 करना है, और मेरा आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो सीधा सीधा सा है, 1/20 यानी 1/5 कम करना है, 1/10 कम करना है,
और यहाँ पर तो 20 वैल्यू बढ़ानी है, कम नहीं करनी, क्योंकि वापस आया एसेट। और यहाँ पर 3/20 आपका कम करना, इसको कैसे लिखेंगे? 60 है, 1/5 कम करने का मतलब होता है 4/5, उसके बाद 1/10 कम करने का मतलब होता है 9/10। अगर ये आपने नहीं आता है समझ में, तो देखिए इसके लिए ना आपको बेसिक्स ऑफ फ्रैक्शंस या परसेंटेज सीखनी पड़ेगी कि ये कैसे लिख पा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से 20 लीटर ऐड हुआ है तो ऐड कर दिया, और अब इस पूरे टोटल का कितना? 17/20 हमने इसका कर दिया। ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डियर, तो ये आपके पास बनकर आ जाएगी, ध्यान से समझना, ठीक है। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे, यहाँ पे रखोगे, डिवाइडेड बाय करोगे, तो ये ओवरऑल आपके पास बनकर आ जाएगा कितना? 27। ध्यान से समझना, ये चीज टोटल वैल्यू जो आ रही है, ये टोटल वैल्यूज आपकी अप्रोक्सीमेट आपके पास बनकर आ जाएगी समथिंग कुछ 52 समथिंग कुछ बन के आएगी डेसिमल में, और उसका आपको करना है हाफ, ठीक है। 52 का समथिंग कुछ करेंगे, 52 या 53 पॉइंट समथिंग कुछ बनकर आएगा, उसका आपको हाफ करना है, ठीक है। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करें, जो वे वैल्यूज आएगी उसको डिवाइड बाय 2 करें, एंड यू विल गेट दी वैल्यूज, ठीक है। तो आपको 27 के आसपास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। लास्ट में आप कैलकुलेशन आराम से करिए, जो भी ये वैल्यू आएगी इसको हाफ कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्लोज टू आएगा 27। मतलब इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर पूछ रहा है, इसलिए इसमें ध्यान रखो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की तो सीरीज ही ऐसी चलनी थी, फिर भी कई बच्चों को अगर टिपिकल लग रहा होगा, तो इसका मतलब सीधा सा है कि डियर लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो प्लीज पहले आप अपना क्या है, बेसिक्स क्वेश्चन जो भी आपको लगता है इजी है, सिंपल है, तो आपको लग रहे हैं कि इजी, पहले उन पे कॉन्सेप्ट लगा के प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इन्हें करो। ये आपको वैल्यू एडिड है, मतलब बूस्टर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपको तब बूस्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस वाले को देखते हैं, ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जनाब क्या कह रहे हैं हमसे? आपसे कह रहा है कि एक 540 लीटर है, हमने कहा बहुत बढ़िया, एक मिक्सचर है और उसमें एसीटोन और इथेनॉल है, हमने कहा ठीक है, किस रेशो में है? 4:5 में। ये एक हमारे पास है, ठीक है, इसको हमने बोला है पी। अच्छा, ये किसके साथ मिल रहा है? ये मिल रहा है क्यू के साथ। क्यू कितना है? क्यू कितना है? क्यू के अंदर भी आपका क्या है? एसीटोन और इथेनॉल। ये भी ठीक हो गया, कितना है? 5:7, ये भी बात बन गई। तीसरा हमारे पास है वेसल आर, ये हमारे पास आर है, और आर के अंदर कितना है? 90 लीटर इथेनॉल। इथेनॉल आपका 90 लीटर है, गलत मत लिख देना यहाँ पे, यहाँ पे गलत हो जाता है। और एसीटोन आपका जो है वो है आपका कितना? 60 लीटर। ये बन गया, आपने कहा ठीक है। इफ वेसल पी एंड क्यू मिक्स, ठीक है, दोनों मिक्स किसके साथ? आर। तो सीधी लाइन बता दे भाई कि तीनों ही ऐड हो रहे हैं, सीधा शायद कि तीनों ऐड हो रहे हैं। तो जब तीनों ही ऐड हो रहे हैं, ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो उसने फिर आपको यहां पर क्या दे रखा है कि द रिजल्टिंग मिक्सचर इज 33.33% मोर देन द एसीटोन। इथेनॉल जो है, इथेनॉल जो है वो 33.33% ज्यादा है, किससे? एसीटोन से। तो एसीटोन अगर आपके पास 3 होगा तो इथेनॉल आपका 4 होगा। ये जो 33.33% है, इसे परसेंटेज में मोर बोला है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बेसिक सी चीज आपकी 3 से 4 बन गई, सिंपल सा ये है। अब सर इसे सॉल्व कर ले, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दे रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 9, और 9 को हम क्या बोलते हैं? 540। 1 को क्या बोलते हैं? 60। तो ये चीज कितनी हो जाएगी? ये चीज हो जाएगी 240 लीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 300 लीटर। आपने कहा ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐड होंगे, आपको ऐसा दिख रहा है ना कि यहाँ पर 240 एसीटोन और इथेनॉल ऐड होगा, 240 300 लीटर, ये तो वैल्यू है। इसमें ये 5x और ये 7x जोड़ दो, और यहाँ तो 60 लीटर और आपका 90 लीटर है, तीनों ऐड हो गए। तीनों ऐड हुए तो आपके पास कितना आ गया? 300 प्लस 5x, और रेशो आपको दे रखा है कितना? 390 प्लस 7x। और डियर इन्हीं का रेशो तो दे रखा है, यही रेशो तो है यहाँ। तो सीधा सीधा सिंपल में है, कुछ नहीं है इसमें, आपका 300 प्लस 5x, ठीक है, और आपके पास है यहाँ पे 390 प्लस 7x, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया 3:4, ठीक है। ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट करा और सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास आया 1200 प्लस 20x इज इक्वल टू, यहां से करा तो ये आपके पास आ गया कितना? 1170, 3 से कर दिया 2, 91107, और यहाँ पर आ गया कितना? 21x।
तो यहां से आपके पास आ गया कितना, 30 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वेसल क्यू की टोटल क्वांटिटी। यही तो है डियर, अगर मैंने यहाँ पे एक्स लगाया, ये एक्स लगाया, तो आपको ये नहीं लग रहा है 12x है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 12x की, तो 12 मल्टीप्लाइड किससे हो जाएगा, 30 से, तो आपके पास कितना आ गया, 360 लीटर, तो 360 लीटर इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक अगेन ठीक था क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ठीक था। अच्छा, कई जने जिन्होंने मेरे से रेशो पढ़ा है वो सोच रहे होंगे सर इसमें रेशो भी तो लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। अगर आप में से किसी ने रेशो नहीं पढ़ रखा है तो रेशोस की प्लेलिस्ट में जाइए और उसके अंदर टॉपिक लिखा होगा रेशो, उसको जरूर देखना, वो शॉर्टकट है, इन जैसे क्वेश्चन करने के लिए शॉर्टकट है। मैंने क्यों नहीं कराया, क्योंकि कई बच्चों ने रेशो अभी नहीं पढ़ा, इस मेथड के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, चलिए अब आता है ये वाला क्वेश्चन। अब आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहा है देयर आर टू मिक्सचर्स। हमने कहा ठीक है, एक मिक्सचर ये है जिसके अंदर है गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। हमने कहा ठीक है, दूसरा मिक्सचर भी है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। आपने कहा ये भी ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले मिक्सचर के अंदर प्लैटिनम कितना है, 40%। अच्छा, एंड द सेकेंड मिक्सचर कंटेन 26% सिल्वर। यहाँ सिल्वर कितना है, 26%। ये दोनों मिले और मिक्सचर बना। मिक्सचर के अंदर गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम आपको दे रखा है, जिसमें मिक्सचर में गोल्ड जो है ये आपको दे रखा है 150 केजी है पहला वाला, और ये मिक्स हो रहा है किसके साथ, दूसरे मिक्सचर 250 केजी के साथ। ठीक है, द सेकेंड मिक्सचर, द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द रिजल्टेंट इज कितना, 30। अब आपसे कह रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ प्लैटिनम इन द रिजल्टेंट। यहां ना दिया, परसेंटेज नहीं पूछ रहा, यहां ये पूछ रहा है कि इस प्लैटिनम की कितनी क्वांटिटी आएगी। हमने कहा अच्छा, क्वांटिटी कितनी आएगी भाई, यहाँ प्लैटिनम कितना है, यहाँ प्लैटिनम है 40% ऑफ 150, यहां से तो आ गया। अगर यहाँ के बाद ये और निकल जाएगा, यहाँ का प्लैटिनम निकल गया, ठीक है, यहाँ का अगर प्लेटिनम की परसेंटेज निकल जाए तो मेरे ख्याल से फिर आपका आंसर आ जाएगा कि प्लेटिनम कितना है फाइनल में, ये निकालना है। अब इसके बाद ना स्टूडेंट अटक गया कि मैं क्या करूं, यहाँ ना एक बेसिक ऑफ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, यहाँ पर एक लगा है बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। सर ये क्या है, उसको समझाता हूँ पहले। बेसिक्स ऑफ परसेंटेज ये चीज है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि ए और बी बोथ आर इक्वल, ये दोनों अगर इक्वल है और जो आउटकम है उसमें जो चेंज आया है, सी जो भी है दोनों को ऐड करा, आउटकम अगर यहाँ पे 10% का है और ये दोनों इक्वल है, तो डियर ये बात भी पक्की है कि ये भी 10% ही हुआ होगा और ये भी 10। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपके स्कूल में आपके पास 5 सब्जेक्ट थे, सोचो, पहले सब्जेक्ट एसएसटी था, उसके अंदर 50% मार्क्स आए, दूसरा परसेंट मैथ था, उसमें भी 50% आए, थर्ड में भी आपके 50 आए, फोर्थ में भी 50 आए, तो जितने सब्जेक्ट है सब में 50 है, तो ओवरऑल परसेंटेज भी क्या बनेगी, 50%। तो आई होप आपको समझ में आएगा, वही चीज समझा रहा हूँ कि अगर ऐड होने वाली चीजों में परसेंटेज अगर सेम है, वो दोनों सेम है, तो आउटकम जो आएगा वो उन्हीं का से बनकर सेम आया होगा, एवरेज कहते हैं ना जिसको हम वो। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्ड जो है, इन दोनों का गोल्ड जो है वो सेम है, यहाँ पर कह रहा है कि ये गोल्ड आपका सेम है, यही कॉन्सेप्ट था इंपॉर्टेंट, और गोल्ड दे दिया ऐड करके 30 है, तो सीधा सा फंडा है डियर कि यहाँ पर भी गोल्ड 30 होगा और यहाँ पर भी गोल्ड 30 होगा। खैर इस गोल्ड से तो इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, पर इस गोल्ड से कहानी जरूर है। तो ये 46 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 44%। तो यही तो चाहिए था बस, 44% ऑफ 250 तो चाहिए था, ये आ गया 44% ऑफ 250, दैट्स इट, बस इतना ही चाहिए था। यहां से कितना आ गया, 110। ठीक है, अच्छा यहां से कितना आ गया, 60। तो टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया प्लैटिनम, आपके पास 170, तो प्लैटिनम यहां पर जो हो गया वो आपका 170 हो गया, दैट्स इट, बस 170 केजी फाइनल में प्लैटिनम है। और वो परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछ ही रहा है कि फाइनल में प्लैटिनम कितना हुआ है। तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। आई होप आपको समझ में चीजें आई होंगी, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना सिलेक्शन कभी टफ क्वेश्चन से नहीं होता है। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन सिलेक्शन होता है आपके अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने से। ठीक है, और वही मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको वो अच्छे से अच्छा समझा सकूं। ठीक है, अच्छा अब इतनी देर से मैं करा रहा हूं, तो मेरा एक क्वेश्चन होमवर्क देना तो बनता है ना। तो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप मुझे ये करके दिखाओगे कि आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाते हैं। ये है टाइप पोरिंग वाला, पोर करने वाला। एक वेसल से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में पोर हुआ, तीसरे से फिर फर्स्ट में हुआ, फर्स्ट से दूसरे में हुआ, और फाइनली सब इक्वल हो गए।
कई जने से ऑप्शन से करना पसंद करते हैं कि सर ऑप्शन दे दो हम कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि बिना ऑप्शन के करके दिखाइए। तो ये आपके लिए होमवर्क है। प्लीज दो काम मत करना, एक चैट जीपीटी से मत पूछना, नेट पे नहीं, अपना दिमाग लगाओ, खुद से करो। ठीक है, कुछ तो लॉजिक हम लगाए इसमें, कैसे से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बस होमवर्क आपके लिए है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर एक वेसल है आपके पास, ये ध्यान रखना, वेसल है ये ए बी, और ये आपका इस तरीके से। ठीक है, क्या दे रखा है, ये है ए वेसल, ये है बी, ठीक है, ये है सी। अब ध्यान से सुनना, ए से जो है वन पार्ट, तीनों में ना अपनी अपनी कुछ है, ए में भी लिक्विड है, बी में भी कुछ है, सी में भी कुछ है, तीनों में कुछ कुछ है। शुरू में कितना है वही तो पूछ रहा है, इंडिविजुअली पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा, ध्यान रखना। इंडिविजुअली निकालना है कि ए बी सी में कितना है कितना है। तो यहाँ इसके अंदर कुछ लिक्विड है, इसमें कुछ है, इसमें, पर तीनों में लिक्विड जो है वो सेम है। अगर मिल्क है तो तीनों में मिल्क है। ठीक है, अब क्या हुआ है, ए से 1/4 पोर करा, बी में डाल दिया, हमने कहा ठीक है। अब उसने क्या करा कि जब आपने बी में डाला तो बी से उसने निकाला और सी में डाल दिया, कितना, 1/3। जितना भी बी में हो गया था, बी का लिक्विड बढ़ गया होगा, जितना भी बढ़ गया सब पूरा लिक्विड का 1/3 निकाला, सी में डाला, सी में ऑलरेडी पहले था और बढ़ गया, सी में बढ़ा। अब सी से बढ़कर कहाँ चला गया, सी से हमने डाला कुछ पोर्शन ए में, सर कितना डाल दिया, 5/11 पार्ट डाल दिया। ठीक है, जैसे ही आपने सी से ए में डाला तो पता है आपका, जैसे ये सी वेसल में से 5/11 जैसे ही निकला ना, तो सी डियर बन गया 6 लीटर बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, सी से कहाँ गया, वापस ए में गया, आपने कहा ठीक है 5/11 पहुंच गया। फिर उसने कहा ए में से निकाला आपने किसके अंदर, कितना, 1/4 निकाला। ए में से 1/4 जैसे ही निकाला तो ए भी 6 लीटर बन गया। और जैसे ही बी में पहुंचा था, क्योंकि बी में ऑलरेडी पहले था, थोड़ा निकल भी गया था, और जब आपके पास वापस से बी में पहुंचा तो बी भी 6 लीटर हो गया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये बताओ इनिशियली ये तीनों कितने थे, इनिशियली ये वेसल में कितने थे। तो यही आपका होमवर्क भी है। ठीक है, अब ये चीज करने की कोशिश करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विदाउट ऑप्शन करने की कोशिश करिएगा। चलिए हम अपने एंड से कराते हैं एक और क्वेश्चन, इसको देखते हैं इसमें क्या बनेगी कहानी, इसको कैसे सॉल्व आप करोगे। ठीक है, इसको भी समझते हैं, है क्वेश्चन इजी, ठीक है, डुएबल है, आराम से हो सकता है, बट लेट्स सी, थोड़ा सा आपको मेहनत इसमें करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, अ वेसल कंटेन x ml ऑफ x, और यहाँ पर ना अगर x की बात करो ना तो x डियर दे रखा है। तो सीधा सीधा सा देखो, समझो क्या उसने दे रखा है। उसने आपसे ये बोल रखा है कि x कितना, दैट मीन्स 225। तो आपने यहाँ पर ले ही लिया कि 225 ml एक हमारा मिक्सचर है, ये हमारा एक मिक्सचर है, उसके अंदर एल्कोहल है और उसके अंदर वाटर है। एल्कोहल कितना है और वाटर कितना है बताते हैं। एल्कोहल इज 300% मोर देन वाटर, दैट मीन्स अगर वाटर 1 है तो एल्कोहल इज 4। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट वो में दे रखा है आप। ठीक, अब उसने क्या बोला, 9 y ml मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाय। तो उसने यहां पर से करा कि यहां पर आपका 9y, ये चीज आपका ml, इतना ml मिक्सचर, मिक्सचर आपका रिमूव्ड हुआ, इतना मिक्सचर आपने, जो भी आपका मिक्सचर है यहाँ पर ये निकला, और यहाँ पर ऐड हो गया कितना, 7.5y माइनस 1.5, इतना जो है वाटर ऐड हो गया। ये चीज वाटर ऐड हो गया, आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो बहुत बड़ी दिक्कत दे दे। आपने कहा ठीक है, ये हो गया, आपने बिल्कुल यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद उसने क्या बोला, उसने बोला द एल्कोहल ऑफ मिक्सचर। अब इसके बाद क्या हुआ, ये करने के बाद द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल ऑफ मिक्सचर इज कितना, 100% मोर देन दैट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ मिक्सचर। अब इसमें कह रहा है कि फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, जो एल्कोहल और वाटर का परसेंटेज है वो कितना बनकर आ गया। कह रहा है कि एल्कोहल जो है मिक्सचर में 100% मोर हो गई, किससे, वाटर से। तो वाटर 1 होगा तो 100% मोर का मतलब है डबल हो गया, 2। ये दे रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर, इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालनी है कि कितनी होगी, बस ये चीज आपसे पूछ रहा है। यही तो पूछा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, उस रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर कितनी आपकी क्वांटिटी है वाटर की। हमने कहा ठीक। अच्छा एक चीज समझिए, जब आपने 9 y m ये निकाला होगा तो आपको क्या लगता है कि इसमें, ये भी मिक्सचर ही हमें बताता है कि इसके अंदर भी कितने रेशो में निकला होगा, 4:1 में, ये निकला होगा 4:1 में, हाँ या ना।
ये बात बताइए, जब 9/ml निकला होगा सेम रेशो में निकला होगा। आपने कहा ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर से 5 की वैल्यू आपके पास है 9/, ठीक है, तो 1 की वैल्यू आपके पास हो गई 9/5, ठीक है, जिसके मतलब 1 सीधा सीधा सा आपके पास आ गया ये। आपने कहा ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास आ गया 1.8y, ठीक है, 1.8y आ गया 1 की वैल्यू। आपने कहा ठीक है, ठीक है, देखो 9y मिक्सचर निकला, उस मिक्सचर के अंदर किस रेशो में निकला होगा, 4:1 में निकला होगा। आपने कहा 4:1 में निकला होगा। जब 4:1 में निकला होगा तो हमने क्लियर कर लिया कि इसके अंदर मिल्क कितना निकला होगा और वाटर कितना निकला होगा। तो सीधा ये है कि 4 इंटू 1.8 कर दो आप, ठीक है, तो यहां से आपके पास कितना आ गया 7.2, 7.2y आ गया ये, ठीक है, और यहां पर से ये आया 1.8y, ये निकला होगा। ये क्या है, ये आपका है अल्कोहल, और ये कितना है, ये निकला है वाटर, इतना, ठीक है। अब जरा इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, ये चीज बना लेते हैं। भाई शुरू में कितना था, आपने कहा सर ये शुरू में था 5, 5 की वैल्यू आपके पास थी 225, 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 45। तो इसका मतलब ये सीधा सा है, ये था 180 लीटर, ये था 180 लीटर, और ये था 45। आपने कहा ठीक है। अब देखो शुरू में अल्कोहल कितना था, आपने कहा सर 180 लीटर, ठीक है, अल्कोहल कितना निकल गया, ये निकल गया, अल्कोहल कितना निकल गया 7.2y कम हो गया। आपने कहा ठीक है, 7.2y कम हो गया अल्कोहल। आपने कहा हाँ बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं वाटर की, ठीक है, वाटर कितना था पहले, वाटर कितना था, वाटर था सर 45, शुरू में कितना था 45, ठीक है। सर कितना कम हो गया अल्कोहल, मतलब सॉरी वाटर कितना कम हुआ 1.8y कम हो गया। आपने कहा ठीक है, और सर वाटर आया कितना, प्लस आपने करा 7.5y आया, और प्लस आपका माइनस ये इतना पोर्शन जो है 1.5 ये वाला वाटर आपका ये आ गया, इतना वाटर आपका ऐड हुआ। और इसके बाद वाटर का और अल्कोहल का रेशो कितना बन गया 2:1, ये बन गया। क्रॉस आपको चेक करना है बस, इसके अपार्ट इसके अंदर कुछ है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने करा कैसे, किस तरीके से करा, कहाँ पर इसमें दिक्कत आती है, मैंने यहाँ पर आपको ये चीज समझा दी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 180 माइनस 7.2y ही रहेगा। आपने कहा ठीक है, डबल करेंगे तो डबल करके कितना आ जाएगा 90 यहाँ से, और इसकी डबल करी तो कितना आ गया 3.6y, और प्लस यहाँ पर आ गया 15y, और -3 डबल हो गया। y की वैल्यू आपने निकाल ली, कुछ तो ऐसा बचा नहीं है कि y की वैल्यू नहीं आ पाए, ठीक है, y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब y कितना आ जाएगा यहाँ से, y आ गया आपका 5, ये आ गया आपके पास 5, दैट्स इट, ये आ गया 5। तो सर ये क्या मेरा आंसर आ गया, नहीं, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। जो रिजल्टेंट है यहाँ पर वाटर कितना है, आप एक चीज ऑब्जर्व करो ना, 45 लीटर था, मिक्सचर निकल गया, ये आपके पास बचा है, तो बचा कितना है, ये सीधा सा है आंसर फाइनल के अंदर। फाइनल में आपके पास वाटर कितना बचा है, बस ये चीज पूछा। वाटर शुरू में कितना था 45, कितना उसमें से निकल गया था वाटर, आपने कहा सर यहां पर से निकल गया था कितना, ध्यान से सुनना समझना क्या मैं चीज बोल रहा हूँ, वाटर आपका निकल गया था 1.8y, ठीक है, 1.8y आपका वाटर निकल गया था। आपने कहा ठीक है, उसके बाद आपके पास वाटर कितना आया, वाटर आपके पास आया 7.5y माइनस 1.5, इतना। y की वैल्यू आपके पास है कितनी है 5, तो 45 में से माइनस कर देना आप 1.8, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड कर दिया 5 से, ठीक है, यहाँ पर हो गया 5 से मल्टीप्लाइड तो कि 9 बन जाएगा, और यहाँ पर है 7.5, यहाँ पर भी 5 से, ठीक है, ये भी आपका 5 से हो जाएगा, सीधी सी कहानी। और माइनस करना है 1.5 एंड यू विल गेट द आंसर। फाइनल के अंदर वाटर आपका मिल गया, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट दी आंसर। ज्यादा इसकी कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको इसमें समझ में चीजें आ गई होंगी, क्योंकि वेरिएबल में लेके चल रहा है वो आपको, इन क्वेश्चंस में वेरिएबल को डील कर रहा है, तो आपको हमें वेरिएबल में ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे कुछ भी लगाए शॉर्टकट आ जाएगा। तो ये चीज कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जब भी कोई चीज मिक्सचर कम होता है तो उसी रेशो में होता है जिसमें इनिशियली है। ये कब बताया था, शुरू के लेक्चर्स में, इसीलिए बोल रहा था कि पढ़ लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसी रेशो में वो कम हुआ, और ये सीधा सिंपल y की वैल्यू आई, और y की वैल्यू आप टोटल में से ये माइनस करते गए, ये करते गए, वैल्यू रखी, और यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ठीक था, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी लेके चलते हैं।
ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको लेके चलते हैं। आपसे कह रहा है एक P है, एक Q है और एक R है, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर उसने मिल की परसेंटेज दी है। मिल की परसेंटेज कितनी है? 60%, इसमें है 80% और इसमें है 75%। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वन उसने कहा कि सॉल्यूशन जो है ये कितना है? 15 लीटर। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहाँ पर कितना है आपके पास? 25 लीटर, ये भी ठीक है। इसके बाद कितना है? क्यू है आपका 20 लीटर, ठीक है, ये दे रखा है। उसने कहा तीनों मिक्स हुए, ठीक है, ये क्वांटिटी दे रखी है, ये क्वांटिटी दी है, ठीक है, तीनों मिक्स हुए, देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनिए, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ये कंबाइन एवरेज का होने वाला है। कंबाइन परसेंटेज कह लूं और मैं कंबाइन एवरेज कह लूं, एक ही बात है, कंबाइन एवरेज, कंबाइन एवरेज का, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जब ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों मिलेंगे तो मिलकर परसेंटेज क्या आएगी? तो एक तरीके से ना एवरेज निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा? देखो सीधा सीधा सा है, आपको ये कैसे परसेंटेज निकलेगा? तो पहले तो यहाँ का टोटल निकालना पड़ेगा, इसका टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, और फिर डिवाइडेड बाय इनके टोटल को, जो भी नंबर आएगा डिवाइडेड बाय टोटल। जैसे 15, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 15 प्लस 25 प्लस 20, ये चीज। तो ये ना एक तरीके से कंबाइन एवरेज का फॉर्मूला मैं बता भी देता हूँ, क्या लगता है? जैसे कई लोगों को कंबाइन एवरेज ही नहीं पढ़ रखा होगा अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कल के दिन बोले कि क्लास है एक, ठीक है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। क्लास ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी परसेंटेज दे रखी है। तो ना आपसे कहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट है ए, इसमें है बी, इसमें है सी, और यहाँ परसेंटेज है एक्स, यहाँ है वाई, यहाँ है जेड। और कल के दिन आपसे क्या कंबाइन एवरेज कह दूं या कंबाइन परसेंटेज कह दूं? एक ही। आपसे कह रहा है कि अगर ये तीनों क्लास कंबाइन हो जाए तो कंबाइन परसेंटेज बताना कितनी आएगी, कंबाइन परसेंटेज कितनी आएगी? तो कंबाइन परसेंटेज बिल्कुल ना एवरेज की तरह निकलता है। कंबाइन एवरेज, एवरेज कैसे निकलता है? टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो सम कैसे निकलेगा? जब आप इनका ना टोटल सम निकालोगे, जैसे ये ए एक्स आ गया, यहां से आ गया बी वाई, और यहाँ आ गया सी जेड, ये आ गया, प्रोडक्ट कर दिया, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये चीज डिवाइडेड कर दो नंबर से। नंबर कितना है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ना कंबाइन परसेंटेज निकालने का एक तरीका है, बहुत जगह यूज होता है ये, इसीलिए बताना जरूरी था और ये इस क्वेश्चन में आ भी गया। अब आपने कहा ठीक है, यहां से कर लेते हैं। भाई यहां से परसेंटेज आपने निकाल ली, ठीक है, 3 बाई ये करा, तो ये कितना बन कर आ जाएगा? ठीक है, 60% हो जाएगा। अच्छा, 60% की अगर आप बात करोगे तो वो कितना हो गया? 3/5, ठीक है, 60% आपका 3/5 हो गया, तो ये हो गया 9। आपने कहा ठीक है। अच्छा, 80% का मतलब 4/5 होता है, तो ये कितना हो गया? 20। 75 3/4, तो ये आपके पास कितना हो गया? 15। ये आपके पास आ गया। आपने कहा ठीक है, दोनों का ऐड कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास कितना बनकर आ गया? 35 प्लस 9, ठीक है, तो यहाँ आ गया 44, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना आ गया जब आप इसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पर से आ गया आपके पास कितना, कितना आ रहा है? 60। 45 और ये 60, और इनटू आपने करना है 100। 15 से ये चला गया, 15 सॉरी 4 से गया 11, 4 से गया ये 15, ये बनकर आ गया। और इसको अगर आप देखोगे तो परसेंटेज आपकी निकल कर आ गई, सॉल्व हो गया, दैट्स इट। तो ये 11 5 से कैंसिल हो गया, 5 से गया 3, 5 से गया ये कितना? 20। तो ये सीधा सीधा सा आपके पास 220 डिवाइडेड बाई 3%, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। 7 टाइम जाएगा, 7 21, और आपके पास 10 है, तो 73.33% इज योर आंसर। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबाइन एवरेज, कंबाइन परसेंटेज कभी भी आपके पास आए तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर का है, लगा इसमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, बट ये है काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ध्यान रखना, बताना भी जरूरी था, ये भी मिल जाता आपको, ठीक है। ये वाला आया आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको कैसे किस तरीके से लेके चलेंगे, इसको समझते हैं। अगर ये बन गई कहानी तो बहुत ही बढ़िया। ये भी एक तरीके से ना पोरिंग टाइप है, एक जगह से उठाओ दूसरे में रखो, फिर दूसरे से वापस उसमें रखो, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है। हम समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ। एक कंटेनर है ए, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। इस कंटेनर में ना वाटर ही वाटर है, इसके अंदर वाटर है, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। इसमें वाटर है, कंटेनर ए में वाटर है और कंटेनर बी में
एल्कोहल है, कंटेनर बी ले लेते हैं, ये हमारा कंटेनर बी है, ठीक है, ये बी है और बी में है एल्कोहल, ठीक है, ये हमारा हो गया एल्कोहल, ठीक है। अच्छा, बात ये है कि दोनों में क्वांटिटी सेम ही है, तो अगर क्वांटिटी सेम है तो ये भी एक्स ले लिया और ये भी एक्स है, क्वांटिटी तो दोनों में सेम है। आपने कहा ठीक है। फिर उसने क्वेश्चन में क्या बोला, उसने ये बोला कि 3 लीटर वाटर इज टेकन फ्रॉम ए एंड पोर इनटू बी, इसमें से 3 लीटर यहां चला गया, यहां से 3 लीटर जो है वाटर जो है वो आपका इस तरफ चला गया। हमने कहा ठीक है भाई, चला गया। अब यहाँ कितना वाटर हो गया होगा, लॉजिकली देखो, समझो क्या दे रखा है, ये चीज कितना हो गया होगा वाटर, यहाँ यहाँ वाटर अब बन गया होगा x-3, भाई इतना लीटर बचा होगा यहाँ पर वाटर। आपने कहा ठीक है। और यहाँ वाटर कितना आ गया होगा यहाँ पर, तो सर वाटर तो यहाँ पर बन गया होगा 3, क्योंकि 3 लीटर आया है, और एल्कोहल एक्स ही रहा होगा, है ना। वाटर आपका आ गया होगा 3 और एल्कोहल आपका बन गया होगा एक्स, ये बन गया होगा, ठीक है, ये यहाँ का इसमें होगा। आपने कहा ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके कनेक्ट करिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल रेस करें, इसमें जल्दी करें। फ्रॉम द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन बी, आप कह रहे हैं बी में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है इसमें से 3 लीटर मिक्सचर निकला और ए में डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां से ये गया यहाँ, अब ये ना 3 लीटर दियर मिक्सचर निकला, और मिक्सचर निकला, और ये मिक्सचर किस रेशो में निकलेगा, जिस रेशो में वाटर और एल्कोहल है उसी रेशो में, यानी 3:x, ठीक है। ये और ये यहाँ चला गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा फिर ये क्या हुआ, उसने कहा ये जो ट्रांसफर हुआ ना, इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर इज सेम आफ्टर 2 ट्रांसफर, पहला ट्रांसफर हुआ, दूसरा ट्रांसफर हुआ, दूसरा ट्रांसफर होने के बाद दोनों में वाटर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना है, अल्कोहल की तरफ नजर मत डालो, और डालना भी नहीं चाहिए, सीधा वाटर को देखो बस। पहले बारी में वाटर यहां से वहां गया, बिल्कुल ठीक है, फिर मिक्स हो गया, फिर यहां से निकला, फिर वाटर पहले में चला गया, तो एक तो पहले में वाटर कितना है, हमने कहा सर पहले में वाटर 3 था, पर 3 में से कम हुआ है, कितना कम हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो 3 लीटर मिक्सचर है ना, ध्यान से समझना, इसके अंदर 3 लीटर में से वाटर कितना होगा, वाटर पे ही ध्यान दो बस, वाटर, वाटर आपका होगा कितना, वाटर का रेशो 3 अपॉन टोटल रेशो 3+x, और किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, वाटर की क्वांटिटी से। वाटर कितना है, वाटर है 3, सॉरी मिक्सचर, मिक्सचर कितना है 3, तो इतना वाटर जो है यहां से कम हुआ है, ठीक है, और यहाँ इतना वाटर ऐड हो गया। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये चीज जो है, ये चीज इस वाले पोर्शन से कम हुई है और यहाँ जुड़ गई है, तो हमने कहा ठीक है। तो रेशो, तो हमने यही तो बोल रखा है उसने इक्वेट करने को, कि इस वाले वेसल बी से कितना हुआ होगा, 3 टोटल था वाटर, कितना कम हो गया, 9/3+x, ये कम हो गया यहाँ से, ठीक है। और ये कह रहा है ये जो कम हुआ है ये इक्वल, और इधर वाटर कितना था, x-3, और कितना वाटर और ऐड आ गया, 9/3+x, ये ऐड हो गया, ये चीज। और ये कह रहा है कि ये दोनों बराबर है। हमने कहा डन, ये वाली बात यहां तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं, सिंपल सी कहानी। हमने कहा ठीक है, एक तरफ ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया x, और इस तरफ आ गया +18/3+x, और उस तरफ पहुंच गया आपका 6। तो यहां पर से आपने कर दिया कितना, 3x, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, 3x+x² + 18, और यहां से आपके पास आ गया कितना, सॉरी यहाँ से आ गया 18+6x, ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया 18 से 18, और ये x² इज इक्वल टू कितना आ गया 3x, और ये x से एक पावर कटी, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल बी, कितना था एल्कोहल में, ऑब्वियसली ये कितना होगा 3 लीटर, ये होगा आपका 3 लीटर। सर क्या हम इसे ऑप्शन से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कभी कभी मैक्सिममली जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो ऑप्शन आपके लिए फेवरेबल नहीं होते हैं, तो मैं उस मेथड से लेके चल रहा हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ उसमें क्या हुआ है, दोनों वेसल बराबर है, ठीक है। पहले क्या हुआ है, यहाँ से वाटर निकला 3 लीटर, यहाँ चला गया, तो 3 लीटर वाटर बन गया यहाँ, और x लीटर एल्कोहल हो गया। अब यहाँ से 3 लीटर मिक्सचर निकला और दूसरे में चला गया। 3 लीटर जब मिक्सचर निकला होगा तो उसमें उसी फ्रैक्शंस में मिल्क भी निकला होगा और वाटर भी निकला होगा। हमें ध्यान रखना है वाटर में, कि यहाँ से वाटर कितना कम हुआ उस मिक्सचर में, और वहां वाटर कितना ऐड हुआ, जितना यहाँ से कम हुआ होगा उतना वहां ऐड हुआ होगा। अच्छा, वहां वाटर कितना था, x-3,
ऐड कितना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कभी भी कोई रेशो आपको दे रखा होता है तो ये चेक करना है कि मिल्क और वाटर का कितना फ्रैक्शन है, तो जो वाटर का है वो अपॉन टोटल कितना 3 + x, कितने में से 3 लीटर में से, तो ये वाटर की क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना बी में से कम हुआ और कितना ये क्वांटिटी ए में गई है। तो वही हमने करा, ए में क्वांटिटी ऐड कर दी और बी से वो उतनी क्वांटिटी कम कर दी, और कह रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट करा, एक्स की वैल्यू आ गई 3। और आई होप ये समझ में आया होगा। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन था, पोरिंग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कई जने ना इसमें डाउट्स पूछते हैं कि सर ये ना डाउट आ रहा है, ये बता दो। तो मैंने ये एज अ डाउट के लिए ले रखा है, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, क्या इसमें दे रखा है, अब देखो, हमारे ना कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जब फ्रेश होते हैं तो ज्यादा वेटेड होते हैं, जब वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनका वेट कम हो जाता है। वेट कम होने का मतलब है ना थोड़ा सूख जाते हैं, पानी गायब हो जाता है। तो कुछ हमारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ध्यान से समझना, जनरली ये फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जूस वूस के ऊपर क्वेश्चन बनता है। फ्रूट्स का एक वेट होता है फ्रेश वाला, ठीक है, और एक होता है आफ्टर ड्राई, थोड़ा पुराना हो गया तब। तो इसका वेट और इसके वेट कैसे बनता है, फ्रेश वाले का वेट और ड्राई वाले का वेट बनता है कैसे, ये चीज समझिए। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका, यहाँ पे लिख देता हूं, जब भी आपका फ्रेश फ्रूट है तो उसमें दो चीजें होती हैं फ्रेश में। एक होता है वाटर कंटेंट, एक होता है वाटर, और एक होता है उस फ्रूट का पल्प। आपने कहा ठीक है। जब ड्राई हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है, जब वो फ्रूट ड्राई हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि वाटर सारा गायब हो जाएगा, वाटर भी रहेगा उस ड्राई में और पल्प भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पर हमेशा ध्यान रखना पल्प जो है ऐसे फ्रूटों में सेम रहता है, ये कहीं दिया नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट है। और वाटर हमेशा रिड्यूस होता है, वाटर हमेशा रिड्यूस होगा, यानी वाटर कम होगा, वाटर हमेशा कम होगा और पल्प हमेशा सेम रहेगा। तो पल्प की क्वांटिटी हमेशा सेम रखनी है, वाटर की क्वांटिटी रिड्यूस होनी है, वो देता भी है कि कितना रिड्यूस होके हो गया। तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही है कि जब फ्रूट फ्रेश हो चाहे ड्राई हो जाए, पल्प क्या रहेगा, सेम, वाटर में चेंज रहेगा, और वाटर कितना चेंज है वो बता देता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अब इसमें मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है कि ना हो पाएगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखते हैं क्या कैसे करेंगे इसको। देखो क्या दे रखा है, ले लेते हैं यहाँ पर वाटर और यहाँ पर ले लेते हैं पल्प, इस तरीके से, और ये है फ्रेश। ठीक है, अच्छा, फ्रेश के अंदर उसने क्या बोल रखा है, वाटर कितना है 80%। अच्छा, वाटर अगर 80% है तो पल्प कितना होगा 20। तो ये सीधा सीधा 4 रेशो कितना हो गया 1, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। आपने कहा ठीक है। एंड ड्राइड आफ्टर सम आवर, कुछ घंटे के बाद वो फ्रूट जो है बेचारा सुकड़ गया, उड़ गया, एवोपरेट हो गया थोड़ा सा, तो उसमें ना श्रिंक हो गया वो थोड़ा सा। अब जो है वाटर, अब आफ्टर ड्राई, ड्राई होकर वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 40%। अच्छा, 40% होगा तो 60, यानी ये आपका क्या हो गया 2:3। ये चीज मैंने क्या करा है, ये रेश परसेंटेज को सीधा रेशो बना दिया। फ्रेश में वाटर कितना था 80, तो पल्प कितना होगा 20, रेशो कितना आया 4:1। जब थोड़ा सा ड्राई हो गया तो वाटर कितना हो गया 40, ठीक है, तो पल्प कितना रहा 60। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपसे एक बात भी तो बोली थी कि ये चीज हमेशा सेम रहनी चाहिए, तो ये सेम नहीं है तो सेम कर दो डियर, ये 3, ये भी 3। अब नए रेशोज बन गए, नए रेशोज ये बने कि फ्रेश और ड्राई, ठीक है, वाटर और पल्प क्या रेशो बने 12, ये 12 बना, और वाटर कितना है 3, और यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ पर कितना है 3। अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसने कहा था द प्रेजेंट वेट इज 40 kg, कह रहे प्रेजेंट अगर 40, व्हाट इज द ओरिजिनल वेट। डियर दिस इज योर प्रेजेंट, क्योंकि फ्रूट थोड़ा सूख गया है, आपका वेट कितना आ रहा है 5, और ये इसको कितना कह रहा है 40 kg। तो 5 अगर 40 kg है तो 1 मीन्स कितना होगा 8 kg, और अगर 1 8 kg है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रेश फ्रूट, यानी 515 की वैल्यू कितनी आएगी। कुछ नहीं है, 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ पर आपका आ गया 120 kg। ठीक है, सीधा सीधा 120 kg इज योर आंसर। हो गया सॉल्व। बस अगर 1 की वैल्यू 8 kg है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 15, तो मल्टीप्लाइड में बस 8 कर दो और आपका आंसर आ गया 120 kg इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको, ठीक है, मिक्सचर्स के कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे ये वाले। आगे मैंने भी बोला है कि आगे जो है वो चैप्टर आपका एलिगेशन है, उसको जरूर देखना, फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट हमने लेके हुए चला हुआ है, उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हुए चलेंगे। ठीक है, टाइप वाइज पढ़ाऊंगा मैं आपको उसमें।
ठीक है, तो अब नेक्स्ट होगा हमारा स्टार्ट, वो होगा एलिगेशन। और बाकी इसमें और भी क्वेश्चन है अच्छे वाले, बट मैं पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले इसकी खूब प्रैक्टिस कर लो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो आप भी उतने अच्छे से कर रहे हो उनके क्वेश्चन जैसे अभी इस टाइम पे हम बाकी के और बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, या हम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चन सब आए हो और आप भी फटाफट आपके आंसर्स बन रहे हो, ठीक है। तो एक मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया, उसको मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसको कमेंट में आंसर जरूर लिखें कि उसका आंसर्स कितना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।